नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम आए दिन होने वाले डॉक्टरों की हड़ताल पर चर्चा करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि किसी ना किसी समस्या से परेशान होकर डॉक्टर अपने विरोध का इजहार करते हैं। वैसे इस मुद्दे पर दो पक्ष हैं, एक पक्ष है मरीजों का तो दूसरा पक्ष है डॉक्टरों का। दरअसल अगर अस्पताल में किसी मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो मृतक मरीज के परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। कभी कभी मरीजों के परिजनों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वे डॉक्टरों के साथ मारपीट करने से भी नहीं हिचकिचाते। जब भी इस मुद्दे की घटना होती है तो उनके विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके हाथ में इलाज करना है, किसी को जीवन देना उनके बस की बात नहीं है। वैसे तमाम तरह की घटनाओं का खामियाजा दूसरे मरीजों को भुगतना पड़ता है और हड़ताल के दौरान उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। वैसे आप भी कमेंट कर इस खबर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। धनबाद में हुई ऐसी घटना पर आइए डालते हैं एक नजर। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आपातकालीन विभाग में 6 डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि एक मरीज के परिजनों ने चिकित्सक, इमरजेंसी कर्मी सहित कई स्टाफ के साथ मारपीट किया है। इससे आक्रोशित डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा सहित कई अन्य सेवा को ठप कर दिया है। वहीं महिला डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल परिसर में आरक्षी चौकी रहने के बावजूद पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं। इस वजह से असामाजिक तत्वों द्वारा अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है। इस वार्ड में पेशेंट का डी हुआ, वो मेडिसिन वीआईपी वार्ड में उसका डी हुआ और हम वही मेडिसिन मेल वार्ड में ही थे। वहाँ पे हम राउंड ले रहे थे और पेशेंट पार्टी आके वो लोग पूरा हल्ला करने लगा। वहाँ पे इतना ज़्यादा अपना मैन पावर लेके आया और पूरा हल्ला कर रहा है। वहाँ से फिर नर्स स्टेशन में पूरा हल्ला कर, डॉक्टर्स को ढूंढ ढूंढ के वो लोग मार रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग अपना जान बचाने के लिए ऑब्वियसली वहाँ से हम लोग आए एसी में। फिर वो लोग हम लोग के पीछे पीछे आया, यहाँ पे आके पूरा मारपीट हुआ। वो हम लोग का कोई इंटर्न को वो लोग इतना मारा, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। आप लोग देखिए कैसा हालत है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस चौकी बना है, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग क्यों नहीं है? हम लोग को प्रॉपर फंक्शनिंग पुलिस चौकी चाहिए। जब तक पुलिस लोग आते हैं तब तक तो सारा मारपीट हो गया होता है। हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि हम लोग पेशेंट को हम लोग जान बचाएं, बट हम लोग को अपना भी तो जान का फिक्र है ना। हम लोग का जान कौन बचाएगा? इमरजेंसी सेवा आप लोगों ने बाधित ना कर जी, इमरजेंसी सेवा जो है अभी यहाँ पर काम हो रहा है। नहीं, हम लोग का डिमांड्स, हम लोग चाहते हैं हम लोग का डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। उसके बाद हम लोग भी सेफ़ फील करेंगे और हम लोग दूसरों को भी हम लोग जान बचाएंगे। तो हम लोग को पहले सेफ़ फील करना है। हम लोग को जो भी डिमांड्स है हम लोग का पूरा किया जाए और हम लोग भी पीसफुली प्रोटेक्टेड फील करके हम लोग ड्यूटी करें। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। कौन कौन है आप लोग धरने पर? ये सारे पीएमसीएच हम लोग हैं धरने पे। क्या नाम? नताशा। हर थोड़े दिन पे यहाँ पे यही होता है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचाएं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। जिसको मन करता है आएगा, पीट के चल जाएगा। भाई हम लोग अपना काम ही करें, हम लोग को कोई शौक नहीं है पेशेंट मारने का। हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात उन लोग को समझना नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो अपना सेफ्टी देखेंगे ना भाई। हम लोग क्यों यहाँ पिटने के लिए तो हम लोग नहीं ना बैठे। हम लोग भी अपना पूरा काम ही कर रहे हैं। ये हम लोग का काम नहीं है कि बस कोई भी आए हम लोग को पीट के चल जाए। आज क्या इंसिडेंट हुआ है? आज जब किसी पेशेंट का एक डेथ हुआ था, उनके अटेंडेंट लोग आए, जितने भी थे वो लोग आए, ढूंढ रहे थे किसी को। एक्चुअली हम लोग उस समय ड्यूटी पे थे भी नहीं, ठीक है। जो उनको मिला, जो भी ड्यूटी पे थे, लेकिन उनका वहाँ पे था भी नहीं, वो इमरजेंसी ड्यूटी में थे। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जो भी डॉक्टर मिलेंगे वो अपना काम कर रहे हैं ना। वो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं है ना कि वो दूसरे पेशेंट को भी देखे, जो उनका उस समय ड्यूटी भी नहीं है। जहाँ पे उनको जो मिला उनको आए, उनको पीट के चल गए। तो ये कोई तरीका नहीं ना होता है। तो कब तक बैठेंगे आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हम लोग जब तक हमारे डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो जाए, जैसा कि उन्होंने कहा FIR होना चाहिए, तो हमें बैठना पड़ेगा ना। अभी हुआ है, फिर वो बोल के गए कि फिर वो आएंगे। तो ये नहीं होता है ना कि हम लोग फिर इसी चीज़ के लिए वापस बैठे रहें कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, बस हम लोग बैठ रहे हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग के साथ गलत हुआ है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे पुलिस चौकी बनाया हुआ है, कोई आता है नहीं है टाइम पे, कोई आता है तो कुछ उससे होता नहीं है। तब तक तो हो चुका होता है ना जो होना है। जब सब हो गया तब लोग आ रहे हैं। आए दिन इस तरह होता रहता है, आप लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं, तो इसका निष्कर्ष तो निकलना चाहिए। आप लोग कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं? तो आवाज़ उठा किस लिए? इसलिए उठा रहे हैं। देख ही रहे होता रहता है, आए दिन तो बैठे ही रहते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं। अनन्या। वहीं डॉक्टर शुभम ने बताया कि लोग हर मरीज की जान बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी ही जान पर खतरा मंडराने लगा है।
कि एफआईआर किया जाता है, मतलब पीएमसीएच सनम एसएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज से एफआईआर किया जाएगा। हम तो देखना चाहते हैं कि एफआईआर होता है कि नहीं इंस्टीट्यूशन के तरफ से, और जो भी फुटेज है वो सब तो दिया जाएगा। जैसे ही मार हुआ तो यहाँ तो मार खा चुके थे, 3-4 हमारे 2 सीनियर मार खा चुके थे, मेरे ये बैचमेट है वो मार खा चुके थे, और यहाँ तक वो लोग नहीं रुके। यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग को भी गाली गलौज किया गया, माता बहन के प्रति गाली दिया गया। हम लोग कितना सह करेंगे? तो अभी क्या आप लोगों ने हड़ताल कर दिया है? एकदम हड़ताल। अभी काम तब तक चालू नहीं होगा जब तक हम लोग का प्रशासन बात ना करे, एक एप्रोप्रिएट एक्शन ना ले, ठीक है? क्योंकि ये तो होते रहेगा। हम लोग डर से तो इलाज नहीं कर सकते, इतना क्रिटिकल है। हर 2-3 पेशेंट डेथ वाला आता है, ठीक है? उनको रेफर कर दिया गया था, उनका इलाज भी चल रहा था, सब कुछ उनका चला, लेकिन फिर भी वो जैसे ही मतलब एम्बुलेंस नहीं मिला तो हम लोग पे हाथ उठाए। बिल्कुल, उसके लिए तो डॉक्टर दोषी नहीं हो सकते। समझाते हैं कि एम्बुलेंस हमारे अंडर नहीं है। बिल्कुल। आप हम यहाँ तक कि हम अपना फोन से कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए कि भाई कहीं से भी एम्बुलेंस मिल जाए पेशेंट को। हम लोग डॉक्टर इसीलिए बने हैं कि जान बचा सके। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हम अपना जान देके तो जान नहीं बचा सकते, क्योंकि हम मर जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर किसी मरीज की जान बचाने की अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है। इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो तीमानदारों से उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। डॉक्टरों के साथ मारपीट किसी मृतक व्यक्ति की जान वापस नहीं ला सकता। वैसे भी डॉक्टरों की हड़ताल के बाद कई जरूरतमंद गरीब मजदूरों को सरकारी अस्पतालों पे समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसलिए लोगों को अपने आक्रोश पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं पुलिस को भी डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। तब पंजाब केसरी पर झारखंड की तमाम अहम खबरों की कवरेज जारी रहेगी। इन खबरों पर आपके विश्लेषण को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।